आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार प्रणाम। एनटीवी कोहलपुर के अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज में आप लोग के हार्दिक स्वागत है। अवध क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु उठाए वाला ई कार्यक्रम में आज हम लोग सांस्कृतिक गीत संगीत के विषय में बातचीत किया जाए। दर्शकबिंद, जैसे हम लोग जाना जाता है कि दशहरा एक बुराई के ऊपर जीत भवा, अच्छाई के जीत भवा पर्व के रूप में है, जश्न के रूप में मनावा जाता है। हम लोग खुशहाली बांटा जाता है आपस में हन। अब ये कई विभिन्न पक्ष है, जैसे रामायण में हम लोग देखा जाता है तो रामचंद्र भगवान रामचंद्र लौट के जब वापस आए अयोध्या में हैं तो खुशहाली के रूप में हैं दशहरा मनावागा। वैसे दूसर कथा भी ऐसे जुड़ा है दशहरा से न, जैसे देवी माता जी लोग ही शक्तिपीठ है, वहाँ पे हम लोग जब देवी दुर्गा महिषासुर राक्षस के हन मारिन ओकरे ऊपर जो है विजय प्राप्त किन, तो वही खुशी के रूप में दशहरा माना जाता है। तो दशहरा का एक अपन अलग पहचान और महत्व है। समाज में है भाईचारा खुशहाली बांटे वाला पर्व के रूप में हम लोग दशहरा का मनावा जाता है। वैसे इस साल कोरोना महामारी के कारण से ना गांव समाज में है रामलीला खेले वाला जो परंपरा है, एक ठो रामायण के पाठ करे के परंपरा है, वो उतना कोरोना के कारण से ना इस साल संभव उतना नहीं हो चुका है। आज के हम लोग के कार्यक्रम में हैं हम आमंत्रण की हैं एक कलाकार भाई हैं नितेश विश्वकर्मा का। नितेश का कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्ते। तो नितेश बाबू, जैसे दशहरा का टेम है तो का है आप लोग के गाना बजाना जो है शक्तिपीठ में मंदिर में गावा जात हुई ना? हाँ। तो ये जैसे गीत संगीत के है, आप तो अभी बहुत मतलब कच्चा उम्र के हो, बचपन है भी, गाना बजाना में है गीत संगीत में है कैसे रुचि लग? अब शुरू से नहीं जो है हमारे पापा और बाबा भी पहले जो है कीर्तन करत रहे गांव में, जैसे कोई मंदिर हुआ तो वहाँ पर मंगल मीटिंग होता रहा, वहाँ भी जात रहे। और अपने गांव में भी जो है हनुमानगढ़ी मंदिर है, वहाँ पर भी जात रहे। तो ऐसे वहीं से हमका प्रेरणा मिला और हमारा रुचि बढ़ा गीत संगीत में। हाँ। ये अवधी गीत गावत के है ना, जैसे अवधी गाना गायो, देवी भजन गायो, हाँ। कैसा महसूस होता है? महसूस तो बहुत अच्छा होता है। अपने जो है अवधी भाषा में यहाँ लोकगीत या फिर माता जी के गीत गाँव में बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो जैसे देवी माता जी के दशहरा के समय है ना, कहाँ कहाँ गीत गावे जाते हो? और वैसे तो कार्यक्रम अब कहीं भी पड़ गया, 9 दिन के बुकिंग होते, 9 दिन में तो अपने गाँव में कोई दिन खाली है तो अपने गांव में हो गया। नहीं तो अगर जो कोई बाहर से यदि आवत है कि भाई हमरे जो है मूर्ति रखा गया है हम लोग, तो वहाँ पर एक रात चलो माता जी के भजन हो जाए, कोई प्रेम से बुलावत है तो वहाँ पर भी हम लोग जावत। हाँ। ये भी जो है बचपने के उम्र है और ये जो है वाद्य वादन भाई गीत भा गावे के भाई ये सब जो है हुनर कैसे सीखो? अब हुनर तो पहले से हमका जो है अच्छा बहुत बढ़िया जो है हाँ, देखा गया, बहुत बढ़िया। हाँ, सब घरे में बजाए है ना, कैसे सीखे तुम? अब सब घरे में यहाँ जो है गावत बजावत रहे पापा बाबा सब कोई, तो धीरे धीरे जो है छोटा छोटा वो खिलौना वाला कैसियो लाई देते रहे, तो वो का भी बजाए शौक पूरा करता है। उसके बाद में जब ज़्यादा हम कोशिश करे लागे बाबा से कि हमका बड़ा वाला चाहिए, टीवी में देखी या फिर कहीं स्टेज प्रोग्राम होते हुआ देखें तो देख के आन बाबा से कहन हमका उका लाई दो, तो कैसे एक ठो लाई दीन। उसके बाद में वो जब हम हारमोनियम देखें, ये हारमोनियम लोग बजावत हैं तो हारमोनियम मंगवाएं, तो वही हारमोनियम से नहीं धीरे धीरे जो है बाबा गाँव में बैठे पापा ढोल बजावें, तो जब वो गाँव तो वही से धीरे धीरे ऐसे स्वर पकड़त तो ऐसे सीखे हैं। मतलब घर ही से न सिखाई? हाँ, घर ही एक पाठशाला है। हाँ। परिवार के सदस्य लोग हैं, माता पिता हुए हैं, कितना सहयोग सपोर्ट करते हैं? सहयोग तो पूरा करते हैं, कहीं भी कार्यक्रम हो जो है मना नहीं करते हैं, एकदम बढ़िया सपोर्ट करते हैं, साथे भी जाते हैं हो सकते हैं तो, और कार्यक्रम भी साथ हैं, पूरा कार्यक्रम में साथे रहते हैं। और नितेश, जैसे ये अवधी गीत के बात है, अवधी गीत संगीत में है वैसन कलाकार लोग जो है कोनो कैसेट निकालें या प्रकाशन करें ऐसा अवस्था नहीं है,
कैसा लागत है कि आगामी दिन में हन मौका पाइब तो हम कोनो गीत संगीत के कैसेट आदि कोनो निकाले के योजना है? हाँ बिल्कुल, योजना तो हमार तो शुरू से जो है सपना रहा है कि हम जो अपने जो अवधी गीत के, लोकगीत के या फिर और कोई यदि भाषा में यदि गावे का मौका मिला तो हम अपना एक ना कई एल्बम हम बनेबे, क्योंकि हमारा सपना रहा है। जो कि अभी हाल ही में यहाँ एक ठो रिकॉर्डिंग के हन ये अपने पड़ोस भारत से नहीं नवरात्र के गीत भोजपुरी में। तो रुचि तो बहुत है, सपना भी है हमारे यदि अगर जो ऐसा मौका आवा, समय आवा तो हम एल्बम निकाली। नितेश, जैसे अभी गीत संगीत तो है ये है, शिक्षा के क्या है अवस्था? भी तो हर बचपन का उम्र है ना? तो पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुका है? अब पढ़ाई लिखाई वैसे तो अभी 10 तक हुआ है, 10 क्लास अभी पास बहन है, और थोड़ा अब घर के जो है आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, तो अब थोड़ा काम धंधा में जो है ज़्यादा तो नहीं ध्यान दे पड़त है। कौन काम है घर में, कौन काम करत हो? और घर में जो है यही कृषि औजार हम लोग बनावा जाते हैं। जैसे कि अब कृषि औजार में एगो हर हुआ, साबर हर हुआ, और जो न्योरी हर हुआ, और जो तिनफरवा हर मतलब होते हैं। अपन पेशा है, जात के पेशा है जो है वो लोहा का सामान तैयार करे वाला, वो अपने करत हो? हाँ अपने हम हन, बाबा हैं, पापा हैं, काका हैं, सब लोग मिलके करा जाते हैं घरे में। तो वो बेचे वाला काम कहाँ कैसे करत हो? बेचे वाला जैसे एक हफ्ता तक इतवार से लेके शुक्रवार तक जो है हम लोग बनावा जाते सामान मौसम अनुसार, कि जैसे जो मौसम में जो चीज़ जो है काम रहा थे कृषि में यहाँ वही हिसाब से सामान बनावा जाते। और ये सामान जो है हफ्ता भर बना के लेके जावा जाते हैं। यहाँ रम्मापुर में जो शनिवार के दिन एक पशु हाट बाजार लागत है, तो हम लोग हुआ लेके जावा जाते जो है, हुआ सब बिकत है सामान। तो नितेश जी, जो है एक ठो आपके गीत सुना जाए, भजन सुना जाए कुछ समय के लिए, ठीक है? ठीक है, ठीक। गजाननम भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुता शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि बागेश्वरी महारानी केवड़िया खोल दो मैया, बागेश्वरी महारानी केवड़िया खोल दो मैया। बागेश्वरी महारानी केवड़िया खोल दो मैया, बागेश्वरी महारानी केवड़िया खोल दो मैया। हो खोल दो मैया केवड़िया, खोल दो मैया, खोल दो मैया केवड़िया, खोल दो मैया। बागेश्वरी महारानी केवड़िया खोल दो मैया, बागेश्वरी महारानी केवड़िया खोल दो मैया, बागेश्वरी महारानी केवड़िया खोल दो मैया।
बागेश्वरी महारानी के बड़िया खोल दो मैया, बागेश्वरी महारानी के बड़िया खोल दो मैया। बागेश्वरी महारानी के बड़िया खोल दो मैया। और देखा जाए कि माँ बागेश्वरी के दरबार में कौन कौन भक्त आता है। हो मैया दुआरे एक अंधा पुकारे, मैया दुआरे एक अंधा पुकारे, मैया दुआरे एक अंधा पुकारे, मैया दुआरे एक अंधा पुकारे। देव नयन घर जाई केवड़िया खोल दो मैया, देव नयन घर जाई केवड़िया खोल दो मैया। बागेश्वरी महारानी केवड़िया खोल दो मैया। बागेश्वरी महारानी के बड़िया खोल दो मैया, बागेश्वरी महारानी के बड़िया खोल दो मैया। और दूसरा भक्त क्या कहता है माँ से। हो मैया के दुआरे एक कोढ़ी पुकारे, मैया दुआरे एक कोढ़ी पुकारे, मैया दुआरे एक कोढ़ी पुकारे, कोढ़ी पुकारे द्वारे कोढ़ी पुकारे। हो माँ के दुआरे एक कोढ़ी पुकारे, हो अमर करो मोरे काया केवड़िया खोल दो मैया, अमर करो मोरे काया केवड़िया खोल दो मैया। अमर करो मोर काया के बड़िया खोल दो मैया। ओ मैया के दुआरे एक बांझन पुकारे, मैया के दुआरे एक बांझन पुकारे, मैया के दुआरे एक बांझन पुकारे, मैया के दुआरे एक बांझन पुकारे। बांझन पुकारे मैया बांझन पुकारे, बांझन पुकारे मैया बांझन पुकारे। ओ देव ललन घर जाई केवड़िया खोल दो मैया, देव ललन घर जाई केवड़िया खोल दो मैया। देव ललन घर जाई केवड़िया
माँ के दुआरे एक निर्धन पुकारे, माँ के दुआरे एक निर्धन पुकारे, माँ के दुआरे एक निर्धन पुकारे, ओ निर्धन पुकारे मैया निर्धन पुकारे, निर्धन पुकारे मैया निर्धन पुकारे। अन धन से भरो भंडार के वरिया, खोल दो मैया, अन धन से भरो भंडार के वरिया, खोल दो मैया, बागेश्वरी महारानी के वरिया, खोल दो मैया, बागेश्वरी महारानी के वरिया, खोल दो मैया, बागेश्वरी महारानी के वरिया, खोल दो मैया। और अंतिम में ये भक्त माँ बागेश्वरी से क्या कहता है? ओ विश्वकर्मा तेरे द्वारे पुकारे, विश्वकर्मा तोरे द्वारे पुकारे, ओ विश्वकर्मा तेरे द्वारे पुकारे, विश्वकर्मा तेरे द्वारे पुकारे। स्वर बुद्धि देव माई, ओ स्वर बुद्धि देव माई के वरिया, खोल दो मैया, स्वर बुद्धि देव माई के वरिया, खोल दो मैया, बागेश्वरी महारानी के वरिया, खोल दो मैया, बागेश्वरी महारानी के वरिया, खोल दो मैया, ओ खोल दो मैया केवड़िया, खोल दो मैया, खोल दो मैया केवड़िया, खोल दो मैया, काली खपर वाली केवड़िया, खोल दो मैया, काली खपर वाली केवड़िया, खोल दो मैया, बागेश्वरी महारानी के वरिया, खोल दो मैया, बागेश्वरी महारानी के वरिया, खोल दो मैया। बोल दे बागेश्वरी मैया की जय। जैसे नितेश जी गीत संगीत के साथ साथ है घर के कामों है, तो दोनों काम के कैसे जोड़ के चलत हो? अब दोनों काम जैसे अब अपने काम भी करते हैं करी थे, और जैसे काम करत में कोई आई गुआ जैसे कहेला कि भैया हमरे जो है या मूड़न है या चेदन कुछ छठी रही कुछ है, चलो रात भर हमरे प्रोग्राम कर दो। तो यदि कोई अगर जो प्यार मोहब्बत से बुलाई चले गवागा और कोई के होते है तो अपन जो है जो जैसे कहूँ गयो गाना गावे गयो या कोनो गीत संगीत करो सांस्कृतिक कार्यक्रम की हो, तो कई कोनो पारिश्रमिक मिलत है? हाँ बिल्कुल। अब जी जैसे ऐसा है जैसे अब जी के प्रेम है जो जितना दे दे वो सब राहत है, कोनो जो है फिक्स हाँ फिक्स नहीं है। जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ तो हम लोग जो है बाहर से कलाकार बुलावा जाते है, तो उके जो है जो अपन पारिश्रमिक जो है उका दिया जाता है। बाकी हमका लोग का जैसे कोई व्यवहार में गवागा तो उके जो प्रेम है वो दे दीस वही स्वीकार, हाँ वही स्वीकार है। बाकी हम कोई तो का नहीं कि जैसे कि हाथ ने कह के कोई फिक्स नहीं है। जैसे अब घर ही में है कलाकार लोग हो, घर के परिवार सब कलाकार हैं, सब कोई जो है वाद्य वादक हो, कोई संगीतकार वही घर ही में है, गावे वाले अपने हो, कहूँ बाहर कार्यक्रम में गए हो? हाँ कार्यक्रम तो हमारे लोग के बाहर चला करते हैं। अब जैसे अभी तो इस साइड तो लॉकडाउन चलत है, बॉर्डर भी बंद है। हमारे लोग के कार्यक्रम इधर भिनगा साइड हुआ, मथुरा बाजार, मतलब इंडिया, हाँ इंडिया तरफ बाराबंकी बहराइच, इस सारे जगह पे हमारे लोग के कार्यक्रम लगा। नेपाल में कोनो जैसे बड़ा कार्यक्रम भाव हो अवधि सांस्कृतिक है, तो ऐसा कार्यक्रम में कहूँ भाग लिया? हाँ बिल्कुल, कई बार जो अभी जो है व्यापार संघ है और एक ठो जो काशीराम धर्मशाला है नेपालगंज में, वहाँ पर भी कई बार कार्यक्रम हो चुका है। तो वहाँ पर भी हम लोग जो है सहभागी हुआ गा है, सम्मान पत्र और प्रमाण पत्र भी हमका लोग का जो है वहाँ से मिला है।
इसे जैसे गाना बजाना की हो, संस्कृति संरक्षण के काम की हो, गीत संगीत की हो, आनंद की भी बात है, अपना जीव खुशी होता है। हाँ बिल्कुल। एमा कुछ प्रोत्साहन, पुरस्कार, सम्मान कबो मिला है, पाए हो? हाँ कई बार मिला है। अभी वही जो अभी व्यापार संघ से भी मिला और काशीराम धर्मशाला में भी कई बार कार्यक्रम हुआ, वहाँ से भी करीब करीब हैं 4-5 जो है सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र है वो मिल चुका है। नितेश, जैसे अभी तो बचपन के उम्र है, जिंदगी भर तमाम काम करे के है, समय बदला है, आज इंटरनेट का ज़माना है, तो पहले के जैसे तो अब ना है, तो जैसे कि यूट्यूब है या और कोनो जो है इंटरनेट वाला सिस्टम है, वो वहाँ गीत संगीत कुछ रखे हो? हाँ बिल्कुल, एक हमारा खुद के भी चैनल है नितेश विश्वकर्मा ऑफिशियल करके, तो वहाँ जैसे अभी हाल ही में जो कार्यक्रम एक हुआ रहा, तो उका भी हम वहाँ डाले हैं। कई गीतें हैं जो कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करी थे। तो जैसे अवधी गीत के बात है, हाँ भोजपुरी के तो बड़ा बाजार है, भोजपुरी के तो बड़ा बाजार है, या हिंदी तो खैर दूसरी बात। अवधी गीत के जो क्षेत्र है वो थोड़ा छोट क्षेत्र है, कैसा देखा था अवधी गीत गाय के जीवन निर्वाह कैसे का जाता है? अब जैसे कीर्तन भजन हुआ या फिर लोकगीत, अवधी गीत, इसे वो जैसे सामयिक होएगा, मौका हाँ, मौसम अवसर में हम गावे वाला गाना है। हाँ, अब इसे अगर जो सोचा जाए कि कुछ आमदनी कमाई सका जात है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ है ना। अथवा और कोनो लोकगीत गाय के या और कोनो मेरे के अवधी भाषा के गीत संगीत गाय के काल के दिन में पेशागत रूप में कलाकार बन सकत वाला अवस्था है? अब सोचे तो हम ऐसे हैं, लेकिन अब जैसे अब समय के अनुसार जो है देखा जाए तो ज़्यादा आमदनी में नहीं रहा थे, वैसे अपन भाषा की सेवा भी होएगा। हाँ सिंगल खर्चा, लेकिन जैसे हम अवधी समाज से नहीं हन, तो हम अपने अवधी भाषा के हन जो है हम बढ़ावे के कोशिश करबे। नितेश, कार्यक्रम के हम लोग अंतिम में हन, जैसे अवधी भाषी लोग हैं, कलाकार लोग हैं, तमाम कलाकार लोग हैं, उनके लोगन के विकास करती, अवधी कलाकार के विकास करती का करे चाहते हैं सरकार के, कैसा लागत है? अब सरकार कहन तो जैसे थोड़ा जैसे गांव पालिका में जो है सहयोग करे चाहिए, और गाबिसा होते कलाकार इनके पहचान हो चाहिए, वहाँ से भी जो है कार्यक्रम हो या फिर जैसे गीत गायन कार्यक्रम रखे चाहिए, सम्मान पत्र जो है वो सब सारा व्यवस्था करे चाहिए सरकार के यहाँ। ऐसा नहीं लागत है कि अवधी कलाकार लोग कुछ कम हैं, उन्हें लोगन कहन इकट्ठा किया जाए, उनका लोगन कहन तालीम दिए? हाँ है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उनका तालीम दे के उन्हें लोगन कहन ये अवधी भाषा संस्कृति गीत संगीत की ओर आगे बढ़े में प्रेरणा करे, प्रेरणा देते हैं। हाँ ऐसा हो चाहत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ ऐसा तो होगी। इसे का हुई? इसे ये हुई है कि अपने जो है नेपाल में यहाँ अपने अवधी भाषा के जो है बढ़ावा हुई है, और जो है ज़्यादातर लोग भी जानिए कि अपने नेपाल में जो अवधी भाषी के लोग भी रहते हैं, और ऐसे ऐसे कलाकार भी हैं अवधी समाज में यहाँ, ऐसे करके अपन पहचान अपने भाषा संस्कृति के संरक्षण हुई, हाँ संरक्षण विकास हुई है ना। जैसे पुरान चीज है, अब वो तो आज लोप होए के अवस्था में है। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल जो है पुराना चीज़ जो अपने अवधी समाज में जो कि पहले जो होत रहा अपने जो समाज में, वो सारे चीज़ें अब लोप होए लगे हैं, तो उका भी थोड़ा बढ़ावा मिली है। जैसे अब लोकगीत के बात है, फरवाही नाच रहा, दुबिहवा नाच रहा, कहरवा है, अब ये सब बहुत बिरले देखे सुने मिला था। हाँ बहुत कम आजकल के सबके तो चलन एकदम से देखा जाए तो खत्म है जानो। तो एक बचावे की जिम्मा आपके पुस्तक है। अब नवा पीढ़ी जो है अगर चाहिए कि नहीं तो हमारी चीज होगा बचावे चाहिए तो बची। अब नहीं तो पुरानिया लोग तो अब अपने उम्र अनुसार खत्म हो जाइए। हाँ तो उनके जब तक उनके जिंदगी है तब तक अपन संस्कार जो संस्कृति सब बढ़ाइन, लेकिन अब जो है अभी जिम्मा तो जैसे नए जो है पुस्तन के है, कैसे बढ़ावे के चाहिए, पूरा अपन संस्कार कैसे जगावे के चाहिए, कैसे संरक्षण करे के चाहिए, सारा जिम्मेदारी तो आज के नवयुवक लोग के है। तो ये जो है इंटरनेट के दुनिया है ना, नेट के दुनिया है, बाहर जो है दूसर भाषा के एक किस्म का अपने किस्म के प्रचार प्रसार राज है, यहाँ कैसे बची तो अवधी संस्कृति जो है गीत संगीत? अब जैसे अब
कार्यक्रम जो है अपन जगह जगह अपन जो है जन चेतना। हाँ, जन चेतना मूलक कार्यक्रम भी हुआ या फिर नेट द्वारा हुआ। यूट्यूब आजकल तो जो भी हुए कार्यक्रम यूट्यूब पर आजकल ज़्यादा प्रचलित है। तो जैसे अगर जो कोई ऐसा कार्यक्रम होते तो उसका जन चेतना मूलक कार्यक्रम भी ले जावा जाए। और यूट्यूब पर आजकल सब नेट के ज़माना है, फेसबुक वगैरह पे जो है अगर जो डाला जाए तो ज़्यादा वो हो सकता है। नितेश, हम लोग जो है कार्यक्रम के अंतिम में हन, हम लोग के दर्शक के हन कलाकार के तरफ से कुछ कहे है तो कहो। बिल्कुल, जो है जो दर्शक बिंद लोग देखा थे उनका हम यही कहते जो कि अपने अवधि समाज है, अवधि लोकगीत या फिर अवधि संस्कृतियाँ हैं, उनका जो है बचावे के नहीं जो है जिम्मा लिया जाए कि जो है हमरे जो पुरखा लोग पहले से जो रीति रिवाज चलाए के आए हैं उका भी हमका जोगावे के यहाँ संरक्षण करे के यहाँ है। हाँ, और दूसरी बात जो है हमरे जो है जैसे हम अपन कार्यक्रम चलाइत है वैसे आप लोग भी कार्यक्रम जो है सामूहिक कार्यक्रम चलावा जाए और अपने जो है अवधि भाषा या फिर अवधि संस्कृति के जो है बढ़ावा दिया जाए, संरक्षण करा जाए। धन्यवाद नितेश, हम लोग के न्योता का स्वीकार करके ENTV के कार्यक्रम में आए के अपन गीत संगीत प्रस्तुत की हो, भजन प्रस्तुत की हो, एक कति अवध आवाज़ और ENTV कोहलपुर के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। हमरे तरफ से भी है जो कि जो है ENTV जो है कोहलपुर जो है हमका कुछ समय दी यहाँ आवे के लिए, कला प्रदर्शन करे के लिए ENTV का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और जो दर्शक बिंद लोग देखा थे उनका हमने विश्वकर्मा कीर्तन मंडल से और ENTV के तरफ से नहीं जो है नवरात्र और दशहरी के हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक बिंद, आज हम लोग सांस्कृतिक गीत संगीत के विषय में बातचीत किया। नवरात्र के समय है, नवरात्र का आप लोग का बहुत बहुत शुभकामना है। अपने मन में रहा जो है कुविचार के हन अंत कह के अपने आप अपने ऊपर विजय प्राप्त कह के दशहरा सुखमय के साथ उल्लास के साथ बितावा जाए, यही शुभकामना व्यक्त करते हैं। आप लोग के साथ ENTV कोहलपुर के अवध आवाज़ के कार्यक्रम के तरफ से संपूर्ण साथी लोग, सहयोगी संपूर्ण प्राविधिक साथी लोग के साथ हम भगवान यादव विदा चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।